नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आधार प्रिंट पोर्टल कैसे बना सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये पूरा गाइड है उसके बारे में, मतलब आपको एक एक चीज़ एक एक स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा और आप जो है बड़ी ही आसानी से प्रिंट पोर्टल बना सकते हैं। तो ये एक इमेज है, ये मैंने बनाया है, इसमें मैंने जो है स्टेप्स लिख रखे हैं कि आधार प्रिंट पोर्टल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है परचेज स्क्रिप्ट, मतलब आपको जो है आधार प्रिंट पोर्टल का स्क्रिप्ट परचेज करना पड़ेगा और वो भी मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से परचेज करना है। और दूसरा स्टेप है परचेज होस्टिंग एंड डोमेन, मतलब आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से करना है। और ये स्क्रिप्ट होस्टिंग और डोमेन का जो है चार्ज लगेगा थोड़ा सा। और फिर तीसरा स्टेप है अपलोड स्क्रिप्ट इन होस्टिंग, मतलब आपने जो स्क्रिप्ट परचेज किया था इसको आपको होस्टिंग में अपलोड करना है। ये सब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और चौथा है क्रिएट माई एसक्यूएल, मतलब आपको होस्टिंग में डेटाबेस बनाना है। और पांचवा है कनेक्ट माई एसक्यूएल विद स्क्रिप्ट, मतलब आपको जो है आपने जो होस्टिंग में स्क्रिप्ट अपलोड किया था उसको माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगा A to Z, और इसी वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना स्टेप 1, ये जो परचेज स्क्रिप्ट है इसको हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में, और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है scriptswow.com scriptswow.com, और इस वेबसाइट पर आपको जाना है। और फिर यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट दिख जाएगा, आधार प्रिंट पोर्टल स्क्रिप्ट विद डेटाबेस, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप यहाँ से जो है ऐड टू कार्ट करके इस स्क्रिप्ट को जो है परचेज कर सकते हैं। और इस पेज की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, तो आप यहाँ से इस स्क्रिप्ट को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मुझे पर्सनली भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर दूंगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कॉल करके जो है डिस्टर्ब ना करें। मैंने दूसरे वीडियो में जो है मेरा नंबर दिया था, तो कुछ लोग जो है मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें या फिर इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। या फिर आपका कोई दोस्त या और कोई बंदा स्क्रिप्ट दे रहा है तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं और हमारा ये वीडियो फॉलो करके उस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट परचेज कहाँ से करना है और कैसे करना है ये तो हमने बता दिया। अब आता है परचेज होस्टिंग एंड डोमेन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको होस्टिंग और डोमेन कहाँ से परचेज करना है। तो दोस्तों, होस्टिंग और डोमेन परचेज करने की बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे GoDaddy, होस्टिंगर वगैरह, लेकिन उनमें जो है प्राइस बहुत ही हाई होती है। तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है और उनका सपोर्ट भी सही है। तो यहाँ पर आपको लिखना है HostBeat, HOSTBET, और यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी www.hostbeat.in, और यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आपको जो इस वेबसाइट पर जाना है, इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ www.hostbeat.in, ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। और फिर यहाँ पर ऊपर आपको एक होस्टिंग का जो है वो बटन दिख जाएगा, या फिर आप कह सकते हो एक लिंक दिख जाएगी। इस लिंक पर जो है आपको क्लिक करना है और फिर इस पेज के अंदर जो है आपको होस्टिंग के बहुत सारे प्लान्स मिल जाएंगे। तो हमें जो है एक ही वेबसाइट बनानी है, तो हमें जो स्टार्टर प्लान है ये वाला प्लान, इस प्लान को जो है हमें परचेज करना है। तो यहाँ पर एक
ऑर्डर प्लेन का ऑप्शन दिख जाएगा स्टार्टर प्लेन के अंदर। ये रहा, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑर्डर प्लेन। इस ऑप्शन पर आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है अपना डोमेन चूज करना है। अगर आपने पहले से और कहीं से डोमेन ले रखा है तो आप आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट नेम सर्वर्स पर क्लिक करना है। या फिर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप रजिस्टर ए न्यू डोमेन पर क्लिक करके यहाँ पर एक डोमेन एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी डोमेन्स की लिस्ट है, जैसे .in, .co, .in, .info, .xyz और भी बहुत है। तो जो सबसे चीप मतलब सबसे सस्ता डोमेन है वो है .xyz। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको कुछ भी नाम लिखना है जिस नेम से आपको वेबसाइट चाहिए, जैसे आधार प्रिंट पोर्टल .xyz। वैसे आधार प्रिंट पोर्टल .xyz तो और किसी ने लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ यूनिक नेम सोचता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ आधार एडवांस। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर चेक पर क्लिक करता हूँ। चेक पर क्लिक करने के बाद हमें बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर दिखा रहा है एडवांस आधार एडवांस .xyz इज अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा कंटिन्यू, इस पर आपको जो है क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन 1 2 3 ये तीनों सिलेक्ट कर लेने और फिर वापस कंटिन्यू पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको टोटल प्राइस दिख जाएगी। ये जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है इसका जो है 130 रुपये है 1 साल का, मतलब आपको ये हर महीने नहीं देना होगा, बस 1 साल के लिए देना होगा और दूसरे साल आपको जो है रिन्यूअल प्राइस देना होगा। मतलब ये जो ईयरली बिलिंग साइकिल है एनुअली, रिन्यूअल प्राइस जो है वो है 996.00, मतलब 900 रुपये के आसपास या 1000 रुपये के आसपास आपको 1 साल बाद देने पड़ेंगे इस डोमेन को रिन्यू करने के लिए। और होस्टिंग का जो है वो है 60 रुपीज़ मंथली। तो ये मंथली का प्राइस है, इसको आप जो है ईयरली में भी मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर चूज बिलिंग साइकिल का जो ऑप्शन है इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली। मंथली का मतलब हर महीने, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने से, सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने से और एनुअली का मतलब हर साल। मतलब अगर आपको 1 साल के लिए पे करना है तो आप एनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके 700 रुपये हैं। तो मैं एक बार मंथली सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फिर अब मेरा ये टोटल अमाउंट हो रहा है 197.58 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करता हूँ और फिर आपको जो है यहाँ पर अपना जो पेमेंट गेटवे है वो सिलेक्ट करना है, मतलब आप किस तरह से पे करना चाहते हैं। पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सब तो आपके पास होंगे ही, तो आप इससे पे कर सकते हैं। पेपैल जो है इंडिया के बाहर के जो कस्टमर्स है उनके लिए है और स्ट्राइक जो है क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए है। तो मैं एक बार पेटीएम, यूपीआई या नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो एग्री कर देने हैं और फिर आपको कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसको जो है कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ऑर्डर जब प्लेस हो जाएगा तो हमें पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ये देखिए हमें पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं ये। तो अब हमें जो है यहाँ पर पेमेंट करना है 197 रुपये। तो आप है ना इसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं।
जो गूगल पे या पेटीएम है उससे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो यूपीआई है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। मैं क्यूआर कोड से पे करता हूँ। एक बार आपको जो है यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है और फिर पे पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी गूगल पे की आईडी है तो आपको गूगल पे में एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये बंदा आपसे 197 रुपये मांग रहा है, क्या आप पे करना चाहते हैं। अगर आप यस कर देंगे तो 197 रुपये इसमें इस ऑर्डर के अंदर चले जाएंगे और ये ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। तो दोस्तों मैं गूगल पे से जो है पेमेंट कर रहा हूँ। ये रहा ये क्यूआर कोड, इसको आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। तो मैंने ये स्कैन कर दिया, मैं पेमेंट कर रहा हूँ और ये हो गया पेमेंट। गूगल पे से हो गया और इसमें भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मतलब पेमेंट इनके पास आ गया है। तो अब ये जो है ये ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें जो है थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, 60 सेकेंड, 120 सेकेंड के आसपास। उसके बाद जो है हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको जो है यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर जो है लॉगिन करने को कहा जाएगा। हमें यहाँ पर जो है अपना अकाउंट लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और फिर आपको जो है यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो इनवॉइस बनी थी वो पेड हो गई है, मतलब हमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिखेगा बैक टू क्लाइंट एरिया। यहाँ पर जो है नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक लिंक है बैक टू क्लाइंट एरिया की। इस पर जो है आपको क्लिक करना है और फिर आपको जो है यहाँ पर एक क्लाइंट एरिया का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। यहाँ का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर जो आपने होस्टिंग ऑर्डर करी थी वो दिख जाएगी। ये रही, ये हमने होस्टिंग ऑर्डर करी थी aadharadvance.xyz। ये हमने ऑर्डर करी थी और ये हमारी जो सर्विस है वो एक्टिव है। हमें जो है इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे नेम सर्वर। नेम सर्वर क्या होता है, हमें डोमेन में सेट करना होता है। जैसे आपने जो होस्टिंग इस वेबसाइट से ली है, लेकिन जो डोमेन है वो आपने और कहीं से लिया है, तो आपको जो है ये नेम सर्वर जो है अपने डोमेन में सेट करने होंगे और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो दोस्तों हमने ये जो है रिसेंटली, मतलब अभी 1-2 मिनट ही हुआ है इस वेबसाइट को, मतलब इस होस्टिंग को ऑर्डर किए हुए। तो इसको जो है मतलब ये जो हमारा डोमेन है aadharadvance.xyz, डोमेन को जो है प्रोपेगेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोपेगेट होने का मतलब जो है हमारे जितने भी नेटवर्क्स है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, नेटवर्क वगैरह, उनमें जो है आपके डोमेन का डीएनएस जो है सिंक होगा ना, तब आपका डोमेन ओपन होगा। तो मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ। ये कभी कभी जो है मतलब इंस्टेंटली हो जाता है और कभी कभी इसमें 2-3 घंटे का या आधे घंटे का टाइम लगता है। तो मैं एक बार मेरा डोमेन ओपन करके देख लेता हूँ। हाँ, तो ये दिखा रहा है
दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब अभी तक हमारा जो डोमेन है वो हमारे नेटवर्क में प्रोपेगेट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यार डोमेन को एक्टिव होने में जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ये डोमेन जो है ये 15 मिनट में भी एक्टिव हो सकता है और इसमें जो है 2-3 घंटे या 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो है इस वेबसाइट में स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल कर लें। तो हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। ये देखिए हमने स्क्रिप्ट परचेज वाला बता दिया और होस्टिंग एंड डोमेन भी जो है परचेज कर लिया। अब है अपलोड स्क्रिप्ट इन होस्टिंग। अब हमें जो है होस्टिंग में हमने जो स्क्रिप्ट परचेज किया था वो अपलोड करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको कैसे करना है। आपको जो है यहाँ पर एक लॉगिन टू cPanel का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा लॉगिन टू cPanel, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो cPanel है वो लॉगिन हो गया है। ये एक तरह का कंट्रोल पैनल है, इससे आप वेबसाइट में फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और वेबसाइट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है सर्च करना है फाइल मैनेजर। तो आपको फाइल मैनेजर सर्च करने के बाद एक फाइल्स सेक्शन के अंदर फाइल मैनेजर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको एक पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा। ये रहा, इस पर जो है आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक मतलब 2 बार क्लिक करना है एक साथ। और फिर यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर हेडर में। ये रहा अपलोड का ऑप्शन, इस पर जो है आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको वो स्क्रिप्ट अपलोड करना है। तो दोस्तों बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट एक जिप फाइल होती है जिसमें PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS वगैरह की फाइल्स जो है वो पूरी कंप्रेस्ड होती है उस जिप के अंदर। तो वो जिप आपको कैसे मिलेगी? आपको उस जिप को परचेज करना पड़ेगा, मतलब उस स्क्रिप्ट को परचेज करना पड़ेगा। मैंने जो ये वेबसाइट बताई थी scriptswow.com, इससे आप जब परचेज करेंगे तो आपको आपके जो है अकाउंट में एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। मैं आपको वो जिप भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैंने डाउनलोड की हुई है, अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। ये रही वो जिप आधार प्रिंट पोर्टल स्क्रिप्ट। इसको जो है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर अपने माउस को ऊपर ले जाकर इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और फिर इस जिप को जो है अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 61.75 MB की ये जिप है, इसको अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरा इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है तो इसको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो 100% अपलोड हो गया है। यहाँ पर ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हमें जो है वापस फाइल मैनेजर में जाना है इस स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक गो बैक का बटन दिखेगा, ये रहा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है और फिर आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर और आपने जो स्क्रिप्ट अपलोड किया था वो स्क्रिप्ट आपको दिखेगा। तो आपको जो है इस स्क्रिप्ट पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर एक साइड में एक एक्सट्रैक्ट का बटन होगा, इस बटन पर आपको जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको जो है यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट फाइल्स का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है। और अब हमें यहाँ पर एक फाइल दिख रही है आधार database.sql। इस फाइल को हमें जो है सिलेक्ट कर लेना, मतलब इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर एक
डाउनलोड का बटन दिखेगा आपको। ये रहा डाउनलोड का बटन, आपको जो है इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आधार डेटाबेस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम हमारे स्टेप्स को वापस चेक कर लेते हैं। जो स्टेप 3 था, अपलोड स्क्रिप्ट इन होस्टिंग, वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर ये जो चौथा ऑप्शन है, चौथा स्टेप है क्रिएट MySQL, इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो हमें आ जाना है वापस क्रोम में और फिर हमें वापस cPanel के मेन पेज पर आ जाना है। और यहाँ पर ये जो ऊपर सर्च बॉक्स है, इसमें हमें लिखना है MySQL। और ये लिखने के बाद डेटाबेस सेक्शन के अंदर हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ पर जो है MySQL डेटाबेस विजार्ड का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया, ये जो ऑप्शन है इस पर आपको जो है क्लिक करना है और यहाँ पर एक डेटाबेस बनाना है। मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ आधार के नेम से। और यहाँ पर ये आधार लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर एक डेटाबेस यूजर भी बनाने को बोल रहा है, तो हम उसका भी नेम आधार रख देते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने जो डेटाबेस बनाया था ये रहा आधार, ये हमें जो है ये कॉपी कर लेना है और हमारा जो नोटपैड है उसमें इनको सेव कर लेना है। मैंने नोटपैड में यहाँ ये जो नाम है कोमा के अंदर ये जो नाम है इसको कॉपी कर लिया और नोटपैड में सेव कर लिया। अब हमें डेटाबेस का पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेटर दिख रहा होगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर ये जो रेंडमली जनरेटेड पासवर्ड है, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है और इनको जो है आपको कॉपी कर लेना है और फिर इनको भी नोटपैड में लिख लेना है। तो मैं नोटपैड में इनको सेव कर लेता हूँ। और फिर आपको जो है आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन ए सेफ प्लेस पर क्लिक करना है और फिर यूज पासवर्ड पर क्लिक करना है और फिर आपको क्रिएट यूजर पर क्लिक करना है। और फिर आपको परमिशंस में ऑल परमिशन देनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल प्रिविलेजेस का, इस पर क्लिक करके आपको मेक चेंजेस के बटन पर क्लिक करना है। और फिर हमारा जो डेटाबेस था वो बन गया है, हमारा जो डेटाबेस है वो बन गया। अब चौथा मतलब नहीं, पांचवा जो स्टेप है वो कनेक्ट MySQL विद स्क्रिप्ट, मतलब अब हमें जो है हमारा MySQL है वो हमारे स्क्रिप्ट के साथ जो है कनेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले जाना होगा PHP MyAdmin के अंदर। यहाँ पर PHP MyAdmin सर्च करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा PHP MyAdmin का, आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर आपको ऊपर या इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपने जो डेटाबेस बनाया था, हमने ये डेटाबेस बनाया था आधार AD_आधार, इस नेम से आपको PHP MyAdmin के अंदर एक नाम दिख जाएगा, उस नाम पर आपको क्लिक करना है। और फिर ऊपर आपको जो है एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर इसके अंदर आपने जो आधार database.sql फाइल डाउनलोड करी थी वो अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्रोम के नीचे ये दिखा रही है, इस फाइल को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इससे ये डेटाबेस जो है वो अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें अगला काम जो करना है वो है कि ये जो डेटाबेस था इसको हम इसकी डिटेल हमें ना बहुत सारी फाइल्स में डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये देखिए, ये डेटाबेस की डिटेल 1 2 3 4 5 6 7 7 फाइल्स में इसकी डिटेल डालनी होगी। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली फाइल है config.php। यहाँ पर पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर आपको ये रही config.php फाइल, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एडिट पर जो है आपको क्लिक करना है, इस एडिट पर क्लिक करना है आपको। और फिर आपको यहाँ पर एक एडिट का एक और ऑप्शन दिखेगा, इस पर जो है आपको क्लिक करना है और फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पर ये जो $सर्वर है
इसमें आपको लोकल होस्ट ही रहने देना है और यूज़र में आपको अपने डेटाबेस का यूज़र नेम डालना है। तो मैं वो डाल देता हूँ। ये रहा हमने जो यहाँ पर पेस्ट किया था, ये डेटाबेस का नाम और यूज़र नेम हमने सेम रखा था। तो इसको जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एक $डेटाबेस नाम का एक ऑप्शन होगा, इसमें योर DB नेम की जगह हमें अपना डेटाबेस का नेम पेस्ट करना है। और फिर बचा पासवर्ड में हमने जो पासवर्ड कॉपी किए थे वो डालने हैं। तो मैं इन पासवर्ड को वापस कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर योर DB पासवर्ड की जगह मैं इसको पेस्ट करके और यहाँ पर सेव चेंजेस पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर ये जो फाइल है वो सेव हो गई है। तो अब हमें ये जो ऐसी सेम डिटेल जो हमें लगभग 5-6 और फाइल्स में डालनी। तो मैं इसका एक आइडिया बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जितने भी कोड हैं इनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप Ctrl+A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से मैनुअली माउस को यहाँ से यहाँ तक ले जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इनको कॉपी कर लेना है और फिर आपको हर एक फाइल में ये जो कोड है ये पेस्ट करते जाना है। तो हमारी जो नेक्स्ट फाइल थी वो है एडमिन फोल्डर के अंदर config.php। तो मैं एडमिन फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। पब्लिक HTML के अंदर यहाँ पर एडमिन नाम का फोल्डर होगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और फिर यहाँ पर भी आपको एक config.php फाइल दिखेगी नीचे। ये रही config.php, इसको आपको जो है एडिट करना है और फिर यहाँ पर जो आपने कॉपी किए थे कोड्स वो यहाँ पर पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। और हमारी जो नेक्स्ट फाइल है वो एडमिन फोल्डर के अंदर आधार फोल्डर के अंदर config.php, तो उसको भी हम एडिट करते हैं। तो एडमिन फोल्डर में तो हम पहले से आए हुए हैं। यहाँ पर एक आधार नाम का फोल्डर है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसमें आपको एक config.php दिखेगी, ये रही। इस फाइल को भी आपको एडिट करना है और इसमें भी वो सेम कोड आपको पेस्ट कर देना है और फिर सेव कर देना है। और फिर दूसरी फाइल है एडमिन फोल्डर के अंदर आधार 3 नाम का फोल्डर, उसके अंदर config.php। तो हम उस फोल्डर में भी जाते हैं। तो ये पब्लिक HTML के अंदर एडमिन के अंदर ये रहा आधार 3, इसके अंदर ये रही config.php। इसको एडिट करते हैं और फिर यहाँ पर भी वो कोड पेस्ट करके सेव कर देते हैं। और अब जो तीसरी नहीं मतलब चौथी या पांचवी जो भी फाइल है वो है एडमिन फोल्डर के अंदर डाउनलोडर के अंदर कोड पिच फोल्डर के अंदर config.file.php। इसको भी एडिट करना होगा। तो हम आ जाते हैं पब्लिक HTML, इसके अंदर एडमिन, इसके अंदर डाउनलोडर, इसके अंदर कोड पिच और ये रही config.file.php। इसको हमें एडिट पर क्लिक करना है और इसमें जो है थोड़ा चेंज है, मतलब इसमें जो कोड है वो सेम नहीं थे, वो अलग है। तो इसमें हमें मैनुअली डालना होगा। DB यूज़र के अंदर जो है हमारा ये यूज़र नेम DB यूज़र के अंदर हमारे यूज़र नेम, DB नेम के अंदर भी हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम और DB पासवर्ड के अंदर हमारे पासवर्ड। तो मैं इन पासवर्ड्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट करके इसको भी सेव कर देता हूँ। और फिर हमारी जो लास्ट 2 फाइल्स है वो है एडमिन फोल्डर के अंदर पेटीएम फोल्डर के अंदर config.php और db.php। तो हम आ जाते हैं ये पब्लिक HTML, इसके अंदर एडमिन, इसके अंदर पेटीएम और इसके अंदर config.php।
और इसमें भी हमें जो है अपनी डेटाबेस की डिटेल डालनी है। अगर आप वो पहले वाले कोड जो है वो मतलब इसमें तो वो कोड सेम है, तो हम वो सेम कोड ही डालते हैं। तो हम पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर आ जाते हैं और config.php नाम की फाइल है, इसको एडिट कर लेते हैं। और ये कि हमने इसमें जितने भी कोड लिखे थे वो हम सब कॉपी कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो पेटीएम के अंदर config.php फाइल थी, इसके अंदर उन कोड्स को पेस्ट करके जो है हम सेव कर देते हैं। और फिर हमारी जो दूसरी फाइल है वो है पेटीएम के अंदर db.php, इसको भी हम एडिट करते हैं। और इसके अंदर भी जो हमारा कोड है वो हम पेस्ट कर देते हैं और फिर सेव कर देते हैं। और अब हमारा जो काम बचा है वो है edit URL in admin index.php और .htaccess। तो अब हमें जो है सबसे पहले पब्लिक HTML में आना है और एडमिन फोल्डर पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको एक index.php नाम की फाइल दिखेगी। ये रही index.php, इसको आपको सिलेक्ट करके एडिट करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना है। तो ये जो yourwebsite.com जो है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आधार advance.xyz, जो कि हमारी वेबसाइट का URL है, वो हमें यहाँ पर लिखना है और फिर सेव कर देना है। और फिर जो लास्ट फाइल है वो .htaccess। तो ये जो है ये एक हिडन फाइल है, इसको हम कैसे देखते हैं ये मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले आ जाना है पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर और आपको यहाँ पर एक ऊपर ही ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर एक 100 हिडन फाइल्स नाम का एक ऑप्शन होगा, ये रहा 100 हिडन फाइल्स, इस पर आपको टिक करना है और फिर सेव कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको एक .htaccess नाम की फाइल दिखेगी, आपको इसको एडिट करना है। और इसमें जो है आपको अपनी वेबसाइट का URL लिखना है। तो इसमें जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है नेम, आपको समझ नहीं आएगा और आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये SMMH जो है, इसकी जगह आपको अपना डोमेन नेम डालना है। .xyz.in.com ये सब नहीं डालना, मतलब डोमेन का जो नेम होता है वही डालना है। तो मैं डाल देता हूँ आधार एडवांस। और फिर जो .com है उसकी जगह आपको अपना डोमेन का एक्सटेंशन जो है जो आपने परचेज किया था .xyz.in.com कुछ भी वो डालना है। मेरा जो है वो था .xyz, तो मैं वो डाल देता हूँ। और सेम चीज़ यहीं पर करनी है, आधार advance.com की जगह .xyz। और सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, आधार advance.com की जगह .xyz। और फिर ये सब करने के बाद आपको जो है सेव पर क्लिक कर देना है। और फिर ये जो है अब हमारा जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 5th स्टेप जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा जो है स्क्रिप्ट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपकी वेबसाइट अभी भी ओपन नहीं हो रही तो आप एक काम करिए, आप सबसे पहले तो 2-3 घंटे वेट करिए, ठीक है? क्योंकि 2-3 घंटे में जो आपका नेटवर्क है वो आपकी डोमेन की डिटेल निकाल देगा और फिर आपकी वेबसाइट ओपन होने लगेगी। और अगर फिर भी ना हो तो आप या तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या
होस्टिंग प्रोवाइडर जो है hostbit.in, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे आपको कैसे कांटेक्ट करना है, आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना है hostbit.in, और यहाँ पर आपको जो है इनका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ पर आप अपनी फ़ोन में ये वेबसाइट जब ओपन करेंगे और यहाँ पर ये जो बटन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पर चले जाएंगे और आप फिर इनको मैसेज कर सकते हैं, या फिर इनका नंबर भी दिया होगा शायद यहाँ पर। हाँ, ये रहा, ऊपर इनका नंबर है, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ से। और एक और सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, आपने VPN का नाम तो सुना ही होगा। आप जो है एक VPN का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर VPN कनेक्ट करके फिर अपनी वेबसाइट ओपन करिए। उससे क्या होगा कि जो VPN में क्या होता है, VPN में आपको एक अलग नेटवर्क मिलता है, मतलब उस नेटवर्क में कुछ भी सेव नहीं होता। अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो उसकी डिटेल जो है रियल टाइम में फेच होती है, मतलब VPN का नेटवर्क रियल टाइम उस डोमेन की डिटेल फेच करेगा, जिससे डोमेन ओपन हो जाएगा। या फिर आपके पास और कोई नेटवर्क है, जैसे आप अभी जियो यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक बार एयरटेल की सिम से ओपन करके देखिए, उससे शायद हो जाए। तो मैं पहले जो है जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहा था, अब मैंने जो है वोडाफोन के इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में थोड़ा चेंज दिखा रहा है, मतलब मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आप ऐसा ना सोचे कि जियो या एयरटेल के इंटरनेट से ओपन नहीं होगा, उनके भी इंटरनेट से ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने कोई रिसेंटली जो है मतलब 1-2 मिनट पहले कोई डोमेन परचेज किया है, उसको हम अपने इंटरनेट से विजिट करते हैं ना, तो उसमें दिखाता है कि ये डोमेन ओपन नहीं हो रहा। तो वो जो एरर होता है वो हमारे नेटवर्क में सेव हो जाता है और वो अपडेट जो है 1-2 घंटे बाद होता है। तो आप 1-2 घंटे या 3-4 घंटे बाद देखेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अभी हम इस एरर पर डिस्कस कर लेते हैं। ये एरर है योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, मतलब ये जो एरर है ये एक SSL का एरर है, मतलब हमें जो है SSL इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक एडवांस्ड का ऑप्शन दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाएगा, प्रोसीड टू आधार advance.xyz। आधार advance.xyz की जगह आपकी वेबसाइट होगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एरर हाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एरर हाइड हो गया और हमारा आधार प्रिंट पोर्टल ओपन हो रहा है। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर दूसरा बंदा जो है आपकी वेबसाइट ओपन करेगा अपने PC पर, तो उसमें भी ये एरर दिखाएगा और उसको भी एडवांस्ड पर क्लिक करके प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है SSL इंस्टॉल करना। तो आपको वापस आ जाना है अपने cPanel में, और cPanel में आने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है LETS, लेट्स। तो इसमें लेट्स सर्च करने के बाद आपको सिक्योरिटी के अंदर एक लेट्स इनक्रिप्ट TMSSL नाम का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो है इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर जो है इश्यू न्यू सर्टिफिकेट एक नाम दिखेगा। इसके नीचे आपको आपका डोमेन नेम दिख जाएगा आधार advance.xyz, और इसके जस्ट सामने एक ऑप्शन होगा इश्यू ISSUE, और आगे जो है एक प्लस का ऑप्शन होगा, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर सिंपली आपको एक और इश्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको जो है इस पर भी क्लिक कर देना है। और फिर इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट के आसपास, और इससे जो है आपकी वेबसाइट पर SSL इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी दिखा रहा है The SSL certificate is now installed onto the domain आधार advance.xyz, मतलब ये बोल रहा है कि आधार advance.xyz मतलब हमारा डोमेन जो उस पर SSL इंस्टॉल हो गया है। तो हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है उसमें ये सेव हो गया है
कि ये इसमें SSL इंस्टॉल नहीं है। तो अगर आप एक बार ब्राउज़र को क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो जो है आपको SSL दिखाएगा। तो मैं अभी आपको आधार प्रिंट पोर्टल लॉगिन करके बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ एडमिन पैनल कैसे लॉगिन करना है। ये जो यूज़र आईडी है इसमें आपको डालना है एडमिन, मतलब सब कैपिटल लेटर्स में डालने हैं, और पासवर्ड में भी आपको कैपिटल लेटर्स में डालने हैं ADMIN 123। और फिर आप देखेंगे कि ये जो लॉगिन हो गया है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका आधार पैनल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। ये देखिए, ये जो पैनल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मतलब कुछ एडिट करना है। तो आपको आ जाना है PHP My Admin के अंदर, और यहाँ पर आपको जो है एक यू सेटिंग नाम का, यू सेटिंग नहीं, एक सेटिंग नाम का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा सेटिंग, इस पर जो है आपको क्लिक करना है और इसके अंदर आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा। ये रहा एडिट, इस पर जो है आपको क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डालनी होगी। वेबसाइट का नेम डालना है, वेबसाइट का URL, वेबसाइट का टाइटल, का अकाउंट नंबर, बैंक, UPI, पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह। ये सब डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे एक गो का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर जो है क्लिक करके इनको सेव कर देना है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।